राजा वरेण्यम उस रोशनी की ओर बढ़े। दरवाजे के पार एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर चमचमाते शिलालेख खुदे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक सुनहरा सिंहासन रखा था, लेकिन उस पर बैठा हुआ एक अजीब सा आकृतिमान छाया पुरुष राजा को घूर रहा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसकी आवाज भारी गूंजती हुई थी। छाया पुरुष ने कहा, आओ राजा वरेण्यम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजा ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? छाया पुरुष हंसा और बोला, मैं तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब हूँ। मैं तुम्हारे भीतर पनपने वाला वह डर हूँ जिसने तुम्हें यहाँ तक खींचा है, लेकिन तुमने मुझे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। आज तुम्हें मेरे साथ आमना सामना करना होगा। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे छाया पुरुष उसकी आत्मा के हर कोने को देख रहा है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने कहा, अगर मैं सच में अपने डर और अहंकार से मुक्त होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? छाया पुरुष ने जवाब दिया, तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। राजा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसा बलिदान? छाया पुरुष ने शांति से कहा, अपनी पहचान का बलिदान। तुम्हें अपने राजा होने के घमंड और वैभव को पूरी तरह छोड़ना होगा। एक ऐसा जीवन जीना होगा जहां तुम्हारे पास न शक्ति होगी, न संपत्ति, न पहचान। सिर्फ तब तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे और सच्चा शांति का अनुभव करोगे। ये सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी का त्याग करके साधारण इंसान की तरह जी सकता हूँ? उसी पल गुफा की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर प्रकट होते दृश्य फिर बदल गए। अब वहां राजा का भविष्य दिख रहा था। पहला दृश्य दिखा कि अगर वह अपनी वर्तमान जिंदगी में लौटता है तो उसकी लालसा और भय उसे अंततः बर्बाद कर देंगे। उसका राज्य विद्रोहों में फंस जाएगा और वह अकेला और निराश होकर मर जाएगा। दूसरे दृश्य में उसने खुद को एक साधारण के रूप में देखा जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह खुश और संतुष्ट था, भले ही उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लोग उसे प्यार करते थे और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा था। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, सच्ची खुशी वैभव में नहीं, सादगी और सेवा में है। राजा ने छाया पुरुष की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। मैं अपना सिंहासन, अपनी पहचान और अपनी संपत्ति छोड़ दूंगा। मुझे सच्ची शांति चाहिए। जैसे ही राजा ने यह कहा, छाया पुरुष मुस्कुराया और गायब हो गया। गुफा का पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर से एक भारी बोझ उतार दिया हो। तभी एक और दरवाजा खुला। बाहर वह साधु खड़ा था जिसने उसे गुफा का रास्ता दिखाया था। राजा ने साधु के चरण छुए। साधु ने कहा, तूने सबसे कठिन निर्णय लिया है। अब तू सच्चे अर्थों में राजा कहलाने लायक है। लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुझे अपने फैसले को पूरा करने के लिए गांव लौटना होगा। वहां से ही तेरी नई शुरुआत होगी। राजा ने सिर झुकाया और साधु के साथ गुफा से बाहर निकला। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। क्या उसके लोग, उसका परिवार और उसका राज्य उसे उसके इस नए रूप में स्वीकार करेंगे? राजमहल वापस पहुंचने के बाद राजा ने दरबार बुलाया। उसने अपने सिंहासन पर बैठकर सभी मंत्रियों और सेनापतियों को अपनी योजना बताई। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने राजा को चौंका दिया। कहानी जारी रहेगी।